हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 4 अप्रैल हम यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है तो मेन फोकस लोगों का निफ्टी के ऊपर होगा। साथ ही साथ निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक रैली देखने मिले। तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ये हो सकता है, अगर होगा तो कौन से लेवल के ऊपर होगा और साथ ही साथ उसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे फर्स्ट हम बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी का पहले देखेंगे कल हमने एनालिसिस क्या किया था, मार्केट ने किस तरह यहाँ पे रिएक्ट किया है। हमने यहाँ पे ये देखा था कि एक पैटर्न हमने डेफिनेटली ड्रॉ किया था, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है। और हमने ये देखा था कि मार्केट कुछ इस तरह से अपर साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो एम पैटर्न बनने के चांसेस है एंड इसके ब्रेकडाउन के बाद एक फॉल आ सकता है, राइट। बस हमें देखना ये है कि 400 के नीचे अगर कुछ प्राइस एक्शन मिलती है तो ही हम यहाँ पे सेल करें, या फिर मार्केट अगर हमें एक अच्छे लेवल के ऊपर मिले। मतलब अगर बैंक निफ्टी हमें आज यहाँ पे मिलता था तो सेलिंग के लिए डेफिनेटली एक अच्छा खासा रैली मिल सकता था, लेकिन अगर मार्केट 400 के नीचे खुल रहा है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन अगर सेलिंग की तरफ बनती है तो ही आपको सेल का प्लान करना है। मॉर्निंग में डेफिनेटली मार्केट नीचे है, लेकिन कोई यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं मिला, राइट। मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेने लगा, उसी का फायदा उठाते हुए रफली मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने 300 रुपए का आसपास कॉल बाय किया था। लेवल में आपको बोलता कौन सा लिया था, जस्ट टेल यू। इट वाज बेसिकली 47,100 का सी, जो मैंने 10:11 पे उठाया। वो मैं बेसिकली मेरे ग्रुप के ऊपर भी डालने वाला था, बट मोमेंटम बहुत फास्ट है। 1 मिनट का चार्ट खोल के देखिए, बाय द टाइम एंट्री लिया, टाइप करने तक कैंडल डायरेक्टली स्पाइक 30-40 पॉइंट का स्पाइक आ गया। फिर उसको मैंने होल्ड किया। मेरा टारगेट था कि 450 के आसपास निकालूं, लेकिन यहाँ पे वो 430 ही लगा रहा था। 2-3 बार ट्राई किया, फिर मैंने बेसिकली होप छोड़ने के बाद 400 पे ट्रेल करके छोड़ दिया। 400 का वहां पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स मिला, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा एंड जो 450 का मैंने जो टारगेट रखा था प्रीमियम के बेसिस पे वो मिल जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे 430 यहाँ पे टच करके बाद यहाँ पे मतलब इससे ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं किया, रुक गया। ठीक है, तो उसके बाद भी एक यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करने लगा तब भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि एक गैप है वो मार्केट फिलअप करने जा सकता है। साथ ही साथ जिस हिसाब से प्रीमियम 47,500 राउंड फिगर के आसपास खेल रहा था, प्लस आज एक्सपायरी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे जीरो टू हीरो ट्रेड के हिसाब से भी एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी, जिसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था 10 मिनट पहले, 10-20 मिनट पहले, 20 मिनट्स पहले मैंने बोल दिया था कि ये स्पेसिफिक लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और मार्केट अगर टाइम पास करने के बाद जाता है तो डेफिनेटली जीरो टू हीरो भी बनेगा। मेंशन करने के रफली 20 मिनट्स बाद, मतलब एक अच्छा खासा टाइम पास करने के बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी भी 75 रुपीज का प्रीमियम डायरेक्टली 160 के आसपास गया था विद इन 4 मिनट्स। तो काफी अच्छा यहाँ पे बेसिकली ट्रेड देखने मिला। एंड अगर आप ऐसे ट्रेड आपको भी एंजॉय करने हैं, सीखना है, इसका पीछे का लॉजिक देखना है, डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करना मत भूलिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप देखते हो कि यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया गया था, सिंपल लॉजिक था कि मार्केटिंग रैली की होल्ड कर रहा है, फ्लैग एंड पोल एक सिंपल टेक्निकल पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे ट्रेड था। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे लॉजिक नहीं था, सिंपल बेसिस के ऊपर ट्रेड आप करो। बस आपको ये समझना है कि कौन सा पैटर्न कब फॉलो करना है, तो उसके लिए आपको मार्केट के सेंटिमेंट समझने हैं, और वो आप अगर इस तरह से एनालिसिस करना सीख जाओगे, डेफिनेटली ये सेंटिमेंट आइडेंटिफाई करना भी आप सीख लोगे। ठीक है, तो आप बात करते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी एक मेजर जोन पे था जहां पे एम पैटर्न बन सकता था, जो कि इसने ट्राई भी किया, लेकिन यहाँ पे एक फेल मूव आप बोल सकते हो, वैसे करते हुए मार्केट फिर से रिकवरी दिया है। तो यहाँ पे एक अगेन चांस है कि मार्केट बेसिकली बैंक निफ्टी अगर फिर से 47,650 से लेके 670 ये जो जोन है यहाँ से फिर से ब्रेकआउट देगा, तो कल वापस यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम के यहाँ पे हमारे पास 2 जोन है, एक आपका लिए है 47,800 का लेवल, जो कि आपका ये वाला है, और इसके बाद 48,000 लेवल, ये 47,800 एंड 40,000, ये हमारे लिए 2 टारगेट होंगे ऑन दी हायर साइड अगर कल बैंक निफ्टी अपर साइड ब्रेकआउट देता है तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चार्ट देखते हो तो आपको इजीली दिख जाएगा कि लास्ट टाइम मार्केट इस जोन के आसपास रिजेक्शन दिया है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन मार्केट यहाँ पे खुलता था तो वो बाइंग के हिसाब से वो टारगेट रखा जा सकता था। मार्केट गैप डाउन खुला है तो यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके और मूवमेंटम करेगा। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है, मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एंड मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है, तो कल फ्लैट खुलते ही डायरेक्टली ऊपर निकलेगा, तो भी यहाँ पे मोमेंटम आने के चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, अगर सेलिंग की तरफ आता है तो किस तरह प्लान करना है। देखिए, मार्केट एक जोन में था, हमने देखा था कि ये वाला सॉर्ट ऑफ जोन में है, तो एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा।
मार्केट डाउन साइड निकल के अपर साइड रैली किया, लेकिन अगर फिर से नीचे आता है एंड 500 के नीचे कुछ सस्टेन करता है, एटलीस्ट एक कैंडल क्लोजिंग हो या फिर एक प्राइजेक्शन हो, अगर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो डेफिनेटली फिर इस केस में वापस मार्केट इस लो के आसपास आ सकता है। एंड इस लो के आसपास आने के बाद रुकेगा नहीं, मार्केट डेफिनेटली ये वाला जोन जो है 47,000 इसको भी टच करेगा। ये काफी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी क्योंकि इतना मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो इस केस में हमें इस नेगेटिव का सिचुएशन तो नहीं देखना चाहिए, बट ऑलवेज भी रेडी, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे तो सेलिंग प्लान किया था, लेकिन मार्केट अगर रिकवरी करता है तो आपको उस हिसाब से फिर बाइंग में कन्वर्ट भी होना है, बिकॉज ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। प्लानिंग जरूर करके जाना है, लेकिन उसके बाद बायस नहीं होना कि अब मार्केट नीचे है तो सेलिंग ही करूंगा, सेलिंग करूंगा नहीं, रिकवरी करके मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो उसके लिए भी आपका प्लान रेडी होना चाहिए, आपके लेवल्स यहाँ पे रेडी होने चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो काफी इजी है। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी पे हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी सेलिंग के लिए इज नॉट गुड, बाइंग के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन सेलिंग के लिए हमें यहाँ पे प्लान नहीं करना, और हमने इसलिए वहां पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर ली थी कुछ इस तरह से कि निफ्टी यहाँ से निकल सके। देखिए ऊपर साइड आया, होल्ड किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, तो आपने यहाँ पे एंजॉय नहीं किया होगा, लेट से इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं कि आप बॉटम कैच करो, बट एटलीस्ट जब मार्केट कंफर्मेशन देता है तब तो एटलीस्ट ये वाला मोमेंटम तो कैप्चर हो सकता है। एंड ये भी कुछ छोटा मोटा मोमेंटम नहीं, अगर आप पॉइंट वाइज देखते हो यहाँ पे दैट इज रफली 70 पॉइंट्स, एंड निफ्टी के हिसाब से 70 पॉइंट्स इज क्वाइट अ बिग मूव, ठीक है। अब अगर देखते हो ओवरऑल निफ्टी की हालत कैसी है, तो निफ्टी फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़ा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए ऑल टाइम है ये तो ठीक है, ऑल टाइम हाई है, सबका नजर है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके अपर साइड मूव कर दे, लेकिन जो सेलर्स का नजरिया है उनके लिए एक डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है। बट इतना देखिए यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन भी है जो इसको सपोर्ट भी करेगा, मतलब जो लोग यहाँ पे सेलिंग का व्यू कर रख के बैठे हैं उनके लिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है जो बेसिकली लोगों के लिए एक ट्रिगर है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो लोग सेलिंग करेंगे, तो निफ्टी में कल सेलिंग बाइंग दोनों देखी जा सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। तो लेट से मार्केट इस जोन में कहीं पे भी खुलता है और अपर साइड ब्रेकआउट करता है 520 के आसपास, यहाँ 10-20 पॉइंट में यहाँ पे बाइंग के हिसाब से प्लान किया जा सकता है। 60 to 80 पॉइंट्स का मिनिमम यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट होना चाहिए। लेट से निफ्टी नीचे आता है तुरंत सेल मत कीजिए, क्योंकि 400 लेवल के नीचे जब तक प्राइजेक्शन नहीं मिलता है तब तक हमें सेल नहीं करना है। या फिर दूसरा सिनेरियो, नीचे गिरेगा, थोड़ा बाउंस करेगा, इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेते हुए मार्केट जब फिर से नीचे आएगा उस वक्त आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका आराम से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी दोनों में अपॉर्चुनिटीज होगी कल। जैसे कल निफ्टी में सेलिंग की तरफ नहीं था, सिर्फ बाइंग की तरफ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, एक्सपायरी है, तो बेसिकली कल आपको दोनों तरफ मोमेंटम मिल सकते हैं निफ्टी में। बस आपको लेवल्स का वेट करना है, प्राइस देखना है, सेंटीमेंट ये याद रखिए पॉजिटिव है तो प्रायोरिटी बाइंग की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर मार्केट ज्यादा नेगेटिव हो जाता है उसी केस में आपको थोड़ा सेलिंग की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लॉजिक समझ आए डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के शेयर करना मत भूलिए, और जो नए व्यूअर्स है डेफिनेटली सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।